आपके कितने ही कण गंगा में गिर गए, जिनसे वे गंगा जी सालोक्य मुक्ति को प्रदान करने वाली बन गई। जिन जिन आपके चरण कमलों की रेणु की ऐसी महिमा है, उन आपका स्तवन मैं कैसे करूं। जगधात्री, आप अपने स्वभावगत गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। देवी, आपका चरण कमल मैंने हृदय में धारण किया, उसी के प्रभाव से बलपूर्वक मृत्यु को जीतकर मैं समस्त लोगों को भय प्रदान करने वाले कालकूट विष को मक्खन की तरह पी गया। वह कालकूट आज भी मेरे गले में क्रांतिमान जामुन की आभा लिए शोभायमान है। सुरेश्वरी, जगद्धात्री अंबिके, आप प्रसन्न हो। विष्णु बोले, माता शिवे, आपके शिव श्री विग्रह से रिश्ते हुए बिंदु मात्र से उत्पन्न हुआ तथा लक्ष्मी और सरस्वती के अनुमोदन से क्षीर समुद्र में शेष शैया पर निरंतर सोया रहने वाला मैं भी आपके वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए यत्न पूर्वक आपका स्तवन करता हूँ। जगद्धात्री, आप अपने वास्तविक गुणों से जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। शिवे, आप परात्परा हो, सूक्ष्मा हो, प्रकृति हो और जगत की एकमात्र कारण हूँ। आपको विज्ञान जन संसार की सृष्टि आदि शक्तियों से भी परे जानते हैं। आप समस्त जगत की माता हैं और स्त्रीदेव भी आपके ही पुत्र हैं। आप हम पर करुणामयी दृष्टि से कृपा करें। जगद्धात्री, जगत का परित्राण करें। अंबिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, मैं आपका स्रोत जानता हूँ, न आपके श्रेष्ठ रूप को जानता हूँ और न ही आपके शील आदि गुणों को सम्यक और इदमित्य रूप से जानता हूँ। मैं तो आपके किंचित गुणगण जो वेदों द्वारा वर्णित है उन्हें ही जानता हूँ तथा दूसरे भी वही जानते हैं। उन आपके गुणगणों को करोड़ों मुखों से दीर्घ काल तक कहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। शिवे, आप अपने स्वाभाविक सद्गुणों से जगत का परित्राण करें। जगद्धात्री अंबिके, आप प्रसन्न हो। श्री महादेव जी बोले, रघुनंदन, इन स्तुति वचनों के द्वारा भगवती की स्तुति तथा भक्ति पूर्वक नमस्कार करके वे ब्रह्मादि तीनों देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। राजेंद्र, उन्होंने स्वयं ही मेरे सामने ऐसा कहा है कि यह रावण ही दुष्ट आत्मा है और वे इसकी रक्षा नहीं करेंगी। रघुनंदन, मनोहर स्वरूपणी सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार वे उस रावण की क्षेत्रजा पुत्री थी। काम के वशीभूत होकर रमण की इच्छा वाला वह रावण लोभ पूर्वक उन्हीं सीता का अपहरण करके जब लंका ले आया, तभी लंका नष्ट हो गई। धर्मनिष्ठ जनों को विजय दिलाने वाली तथा पापियों का नाश करने वाली एकमात्र वे ही अतिश्रेष्ठ भवानी भुवनेश्वरी हैं। रघुनंदन, उन भगवती को जो लोग नित्य अर्चना करते हैं, उनको स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक तथा रसातल तीनों लोकों में कहीं कोई हानि नहीं होती है। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। इसीलिए शत्रुसूदन राम, आप भय त्याग कर विविध उपचारों के द्वारा युद्ध में शत्रु को मारने की इच्छा से विधि पूर्वक असमय में ही महादेवी जगदम्बा की पूजा कर युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को जीतेंगे। अतः आप चिंता न करें। रघुत्तम, जहाँ देवी जगदम्बा की सम्यक रूप से पूजा होती है, वहाँ धर्म विकसित होकर विजय प्रदान करता है तथा जहाँ धर्म होता